गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तब आज हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहले तो उड्स फिटिंग उड्स अभिक्रिया पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम क्या पढ़े, हॉफमैन ब्रोम एमार्डिक्सन पढ़े, फिर लुकास अभिकर्मक पढ़े। आज हम फिर क्या पढ़ेंगे, एक आणविक केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ज्यादा फेमस किस नाम से, SN1 अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल समझो, इसका कोटि कितना होगा, 1। और SN1 को ध्यान रखो। और इसका ये तुमको 2 नंबर के सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या नहीं तो रिएक्शन देख के बोलेगा कि इससे अल्कोहल से क्या करना है, सॉरी हेलाइड से बनाना है अल्कोहल। तुम पिछले क्लास में लुकास अभिकर्मक में क्या किए थे, क्लोराइड, अल्कोहल से क्लोराइड बना रहे थे। यहाँ पे क्या करोगे, क्लोराइड ब्रोमाइड से क्या बनाओगे, अल्कोहल बनाओगे। अब हम क्या SN1 अभिक्रिया क्या कर रहा है, सब पहले के सब्जेक्टिव में पूछे कि 2 नंबर में क्या, आराम से यहां से लेके यहां तक लिख देना, पहले की बात समझ लो, उसके बाद उसको नोट कर लेना। क्या कर रहा है, जिस केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग, जिस केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक के सांद्रण पर क्या करता है, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। अभिकारक के सिर्फ सांद्रण पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। अब समझो, ये क्या हो गया SN1, सॉरी ये हो गया इधर का हो गया प्रतिकारक, ये क्या हो गया प्रतिफल। ये प्रतिकारक नहीं है, ये हो गया उत्प्रेरक। अच्छा मान चलो हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो हम बोर्ड एग्जाम देंगे, बोर्ड एग्जाम कौन देगा, तुम। ये हो गया तुम, हम ये हो गया पढ़ाने वाले। हम क्या करेंगे, पढ़ा के तुमको तुम्हारी सब गंदगी निकाल देंगे, अपना वाला बुद्धि दे देंगे और एग्जाम देने तुम जाओगे। तो बस SN1 में भी यही होगा, प्रतिकारक ये हो गया, प्रतिफल ये हो गया। इसमें वो सिंपल सा क्या किया, अच्छा मान के चलो कि यहाँ पे मान ली एक बच्चा का ग्रुप था, ये मॉनिटर हो गया और सब बच्चा इसका बात सुनता है। ये 3 बच्चा हो गया, 4 बच्चा का ग्रुप और चारों का मॉनिटर ये है, इसके साथ रन गया। अब टीचर ही पढ़ाने आएगा तो बच्चा क्या करेगा, अगर चारों अच्छा दोस्त है तो इसी पे छोड़ देगा कि तुम ही डिसाइड करो, या इससे यही सब मिलके डिसाइड करेगा कि अगर चारों में अच्छा है तो सर कैसे अच्छे से पढ़ाए या कैसे क्लास का माहौल बना के रखेगा। कोई बदमाशी तो क्लास का माहौल वही चारों पे डिपेंड करेगा। तो मतलब क्या हो गया, अब कैसा माहौल बनेगा इसका कौन करेगा, अभिकारक के सांद्रण पे। ऐसा बच्चा कितना है, मतलब सिर्फ इसी सब बच्चा पे डिपेंड करेगा। देख लो बहुत सारा बच्चा है तो एक ही साथ है सब, तो इसी पे सब डिपेंड करेगा। SN2 बताएंगे तो फिर और क्लियरिटी आएगा। तो अब क्या करेगा, तो आराम से यहाँ पे गंदगी वाला मॉनिटर का गंदगी साफ करेगा, बाकी बात सबका गंदगी साफ हो गया। क्या करेगा, Br को हटा देगा और यहाँ पे OH लग गया। सिंपल सा Br को यहाँ से हटा के क्या करेगा, OH लग गया। Br हट गया तो यही होगा, उसके साथ क्या किए, OH लगा दिए। ये जहां पर सुन टर्सरी सेकेंड 2 डिग्री 3 डिग्री हेलाइड होगा, वहां पे SN1 अभिक्रिया होगा। और SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करता है, केवल प्रतिकारक के सांद्रण पे। तो अभिक्रिया की दर डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता होगा, क्या प्रतिकारक ही हो गया, अभी भी इसको प्रतिकारक मान लो, लेकिन इस पे तो डिपेंड नहीं करता है। क्या है ये 0 हो गया, इस पावर 0 हो जाएगा, इस पे पावर 1 हो जाएगा। तब कांस्टेंट के लगा दो, क्या हो जाएगा, सिंपल CH3 का होल 3 CBr, इसी का शॉर्ट फॉर्म ये लिखे हैं और ये 1 हो गया। मतलब सिंपल बात है 1, तो 1 का लिखेंगे तो अभिक्रिया कोटि कितना हो गया, 1। तो वही हो गया तुम्हारा SN1 अभिक्रिया। आराम से इसको नोट कर लो। अब ये हो गया अभिक्रिया का की दर बराबर, अब कोटि कितना हो जाएगा इस अभिक्रिया का, 1 हो गया। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। अब इसी से तुमको बहुत सारा रिएक्शन पूछ सकता है। मान लो पूछ दिया कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आपको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, आराम से रिएक्शन करवा दोगे। अब आते हैं SN2 अभिक्रिया की तरफ। द्विआण्विक केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN2, जिसका नाम मिलेगा SN2 के नाम से। SN2 अभिक्रिया क्या होता है ये देखते हैं। कह रहा है जिस केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करेगा, अभिकारक तथा केंद्रक स्नेही। अभिकारक ये हो गया, केंद्रक स्नेही ये हो गया, दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है। किसका मात्रा है उस दोनों पे करेगा। सिंपल ये समझो कि जब SN1 अभिक्रिया हो रहा था, क्या था कि 100 बच्चा था, टीचर 1 था, टीचर
एक था। अब क्या है, 100 बच्चा है, एक टीचर है। देखो ये 100 बच्चा है कॉलेज वाला, देखे थे कितना मोटा मोटा ताजा था। ये हो गया तुम्हारा SN1 अभिक्रिया, समझो बात को। 100 बच्चा था कॉलेज का, सब मोटा ताजा अट्ठा कट्ठा सब बड़ा हो गया था। अब एक टीचर है। अब बताओ कि अब हॉस्टल में किसका चलेगा, 100 बच्चा का चलेगा। वो टीचर सामने में रहेगा तो बात सुनेगा, लेकिन 100 बच्चा का चलेगा, वो सब बच्चा बराबर बच्चा, इस कारण से। अब यहाँ पे तो SN2 में देखो, देख लो छोटा छोटा सब दिख रहा है, एक ही जगह पे बहुत सारा बच्चा इकट्ठा नहीं है। ये छोटा छोटा समझ लो कि 2-3 क्लास का सब छोटा छोटा 100 बच्चा, एक टीचर है। ये बच्चा, अब माहौल किस पे डिपेंड करेगा, देखो एक सब, देखो छोटा छोटा बच्चा ही है, बदमाश तो है ही, लेकिन टीचर भी यहाँ पे हॉस्टल में क्या पावरफुल है। टीचर का भी डिपेंड करेगा माहौल कि टीचर कैसे रखते हैं बच्चा, और 100 बच्चा ये कैसे डाला, दोनों पे डिपेंड करेगा। दोनों पे डिपेंड करेगा मतलब कि प्रतिकारक और केंद्रक से नहीं, दोनों पर डिपेंड करेगा तो SN2, और सिर्फ प्रतिकारक पे डिपेंड करेगा तो SN1 अभिक्रिया। ये बात समझ एग्जाम्पल से। अब हम समझते हैं देखो रिएक्शन क्या करेगा। सिंपल सा बात है, ये कचरा के साथ बैठा हुआ है, कैसा भी हो टीचर कचरा के साथ उसको रहने दे, क्या करेगा, इसको मार के भगाएगा और OH को यहाँ पे बैठा देगा। क्या करेगा, CH3CH2 Br था, Br क्या क्या मार के भगा दिया और OH यहाँ पे लगा दिया। अब देखो ये रिएक्शन हो गया सिंपल। ये अब देखो क्या था, ये पहले था ब्रोमो इथेन, अब ब्रोमो इथेन से क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। कौन अल्कोहल बना, इथेनॉल, इथेनॉल बन गया। अगर तुमको क्वेश्चन पूछ दे ब्रोमो इथेन बोलो या इथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नहीं हो गया, इथाइल ब्रोमाइड। अगर तुमको ये पूछ दे 2 नंबर में, 1 नंबर में कि इथाइल ब्रोमाइड से इथेनॉल कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा क्या करोगे, SN2 यूज कर दो। वहां पे KH का जलीय विलयन यूज करते हैं तो SN1। जब KH का यहाँ पे हिट दे दिए तो क्या हो गया, SN2 अभिक्रिया। तो इसको नोट करो, इसके एग्जाम नीचे हम वो भी लिखाते हैं। इसका कोटि कितना हो जाएगा, 2, SN1 का कोटि 1, SN2 का कोटि 2। कैसे, ब्रोमो इथेन लिख लो या ब्रोमो, यहीं पे एक जगह लिख लेना इथाइल ब्रोमाइड। इसका वेग कितना हो जाएगा, वेग इसका इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब CH3CH2 Br टू दी पावर 1, KOH टू दी पावर 1। अब यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा तो क्या किया, जहां ही कांस्टेंट लग गया क्या तो बराबर आ जाएगा CH3CH2 Br KOH। कोटि कितना हो जाएगा, सिंपल सा बात पता है, इस पे भी पावर 1, इस पे पावर 1, कोटि कितना हो गया, 2। और SN2 पूछे तो इतना तुम आराम से लिख दो, तुमको आराम से 2 मार्क्स देगा। और तुमको इतना चीज लिख दिए ना तो चेक करने वाला का मन खुश हो जाएगा, तुमको अच्छा मार्क्स देगा। तो इन दोनों को नोट कर लो आराम से, इस पे भी 1-2 और एग्जाम्पल करवाते हैं, पहले नोट कर लो। ठीक, नोट कर लिए, 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, अब कुछ अभिक्रिया आप पढ़ लिए हो, अब देखो सुनो क्या करना है। अगर तुमको ये पूछे प्रोपाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपाइल ब्रोमाइड से बोलेगा क्या बनाने के लिए, प्रोपेनॉल या प्रोपाइल अल्कोहल। तो क्या करोगे, सिंपल, प्रोपाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर लिख लो, CH3CH2CH2 Br। अगर जो ब्रोमाइड से प्रोपेनॉल बना, आराम से क्या करो, अब तुमको याद आ गया होगा, प्लस KOH SN2 करवा देंगे। क्या देख लो 3 डिग्री होता तब SN1 करवाते, इसमें 1 डिग्री दिख रहा है, देख लो इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री आराम से SN2 करवा, KOH और लगा देंगे हीट। अब क्या करेगा, EBr को KOH के Br को मार के भगा देगा और यहाँ पे OH को रिएक्शन करवा देगा। मतलब मास्टर जी क्या किए, ये बच्चा गंदगी को भगा दिया और OH को बुद्धि अपना दे दिए। CH3CH2CH2 पहले Br लगा था, Br भाग गया, अब यहाँ पे OH लग जाएगा, ये OH लग गया। अब तुम क्या मिल गया, प्रोपेनॉल बन गया।
आराम से यहाँ पे नाम लिख दो, प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया और प्रोपेनॉल हो गया। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या लिख दोगे कि इसमें SN1 अभिक्रिया हो रही थी और इसमें SN1 अभिक्रिया, सॉरी इसमें SN2 अभिक्रिया हुई और क्या किए, प्रोपाइल ब्रोमाइड को KOH की उपस्थिति में रिएक्शन करवाए तो क्या बना, हमारा प्रोपेनॉल बना। इतना लिख दो तो खुश हो जाएगा। नहीं तो अगर तुम इतना भी लिख दिए ना, और यहाँ पे नाम लिख देना जरूरी है, नाम लिखना जरूरी है इसे। ये क्वेश्चन था, उत्तर में क्या लिखोगे, प्रोपाइल ब्रोमाइड और यहाँ पे लिख दोगे प्रोपेनॉल। बस क्वेश्चन से छाप देना है, आराम से तुमको 2 नंबर दे देगा। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन और हम बताते हैं। अब तुम हमको बताओ कि अगर हमको प्रोपेनॉल से, एक क्वेश्चन और देते हैं, ये हो गया प्रोपेनॉल से बोले तुमको प्रोपाइल क्लोराइड बनाने के लिए, तब क्या करोगे, आराम से देखो CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया प्रोपेनॉल। अब देखो प्रोपाइल क्लोराइड, तो कुछ याद आ रहा है, लुकास अभिकर्मक HCl प्लस ZnCl2, देख रहे हो जिसका जितना पावरफुल अब कौन हो गया, HCl के साथ ZnCl2, तभी OH को मार के भरा देगा। और देख लो अगर कुछ बच्चा अगर पढ़ा लिखा रहता है लेकिन गलत संगति में पड़ जाता है तो वो भी बर्बाद हो जाता है। मास्टर जी ज्ञान दिए थे, जैसे संगति में पड़ गया, किसी संगति में, लुकास अभिकर्मक की संगति में, क्या करेगा, अब ये OH को मार के भगा देगा, CH3 CH2 CH2Cl, OH को हटा के Cl बन गया। ये प्रोपेनॉल से क्या बन गया, प्रोपाइल क्लोराइड। इस तरह से तुमको 5 नंबर क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन पूछता है उसमें भी तुमको बन जाएगा, या 2 नंबर का पूछे तब भी बन जाएगा। तुम इससे इतना कर लो, तुम्हारा आराम से क्वेश्चन बनेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।